गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 चल रहा था वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे कि वेदर है वो कैसे वेरी करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज देखेंगे पेज नंबर 70 से आपको एक ग्राफ दिखा रखा है वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त 2006। यानी इसमें टेम्परेचर में दिखाया गया 3 से 9 अगस्त तक का कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है। जैसे 3 तारीख को जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया था वो गया था 26 डिग्री सेल्सियस, 4 को गया 23.5, 5 को गया 25, 6 को गया 20 डिग्री सेल्सियस 22, 7 को गया 25.5 एंड 8 को गया 23.3 एंड 9 को गया 24.4। तो इससे क्या पता लग रहा है कि हर दिन जो आपका टेम्परेचर है वो वेरी करता है, चेंजेस होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है वो आपका 3 तारीख को गया था 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं कि इज इट क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। कि कोई भी आप वेदर रिपोर्ट उठा के देख लीजिए तो उसमें आपको हमेशा जो मिनिमम टेम्परेचर बताया जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाएगा कि उस पर्टिकुलर डे के दिन मैक्सिमम कितना गया टेम्परेचर, 33 गया, 34 गया, या फिर दूसरा कितना मिनिमम गया। तो मैक्सिमम जो होगा वो दिन के अंदर पता लग जाता है और जो मिनिमम होता है वो आपको रात के अंदर, क्योंकि रात के अंदर जो आपका टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है। तो रात के अंदर देखे ना, आप सर्दियों के दिन में जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिससे आप सर्दी बढ़ जाती है। और अगर दिन के अंदर अगर आप थोड़ी सी धूप निकलती है तो थोड़ा सा आपको रात के मुकाबले में थोड़ा सा कम सर्दी लगती है। इट मीन्स कि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा, गर्मी लगेगी, उतना ही हॉट होगा। और जितना टेम्परेचर डाउन होगा तो उतनी क्या होगा, कोल्ड होगा। यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन, आपको पता है कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट दीज आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, कि इनको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिनको किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? क्या आप बता सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन से दिन कितना टेम्परेचर ज़्यादा गया मैक्सिमम और कितना मिनिमम गया। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning। कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता लगा जी, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पता लगाया जाता है वो दोपहर के दिन पता लगाया जाता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह काफ़ी जल्दी पता लगाया जाता है कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना गया। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी तो आपको पता लगा गर्मियों के दिनों में आपको दोपहर के अंदर, आफ्टरनून में, गर्मियों के टाइम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। और सुबह के टाइम आपको थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। What about the times of sunrise and sunset? या टाइम आपको पता है कि सनराइज सूरज उगने का, सूरज अस्त होने का क्या टाइम होता है। You know that in winters it become dark early and you do not get much time to play। जैसे सर्दियाँ आ रही है तो आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर क्या होता है, जो अंधेरा होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है और जो हमारा खेलने का टाइम भी खत्म हो जाता है। गर्मियों के दिन में आप देखोगे 7 या 7:30 बजे तक भी क्या उजाला रहता है, बट सर्दियों के टाइम इस टाइम तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, और सर्दियों के दिन क्या होता है, जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं अगर कंपेयर टू समर। Try to find it out yourself by completing the project given at end of the chapter। तो ये आपको खुद पता लगाना है चैप्टर फिनिश होने के बाद। आगे क्लाइमेट, meteorologists record the weather every day। The record of the weather have been preserved for the past several decades। This help us to determine the weather pattern at a place। कि हर डे पे डे टू डे वाइज डेली जो टेम्परेचर होता है वो नोट किया जाता है। जो कहते हैं कि टेम्परेचर नोट करने के लिए बैठे होते हैं मीटरोलॉजिस्ट, वो सब टेम्परेचर नोट करते रहते हैं और टाइम टू टाइम, जिससे क्या वो पता लगाते हैं कि टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, कितना अप जा रहा है, कितना डाउन हो रहा है, वो सब रिपोर्ट तैयार करते रहते हैं।
द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस का एक जो टेम्परेचर नोट किया जा रहा है पिछले 25 सालों से 30 सालों से, तो वो कहलाया जाता है क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी उस जगह का क्लाइमेट। If we find the temperature of at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot। कि अगर हम टेम्परेचर किसी जगह का पर्टिकुलर ज़्यादा हॉट पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेस क्या है, काफ़ी गर्म प्लेस है। इससे कई जगह होता है, राजस्थान में कई जगह ऐसी है जो जहाँ पर काफ़ी गर्म जगह है, यानी वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मोस्टली हाई रहता है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet। यानी आप कह सकते हैं कि उसी अगर किसी दूसरी प्लेस पर उसी टाइम पर अगर जो रेनफॉल ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं उस प्लेस को हॉट एंड वेट, यानी वो कैसा प्लेस है आपका गर्म और कह सकते हैं कि बारिश वाला प्लेस है। इन टेबल 7.2 and 7.3 we have given the climate condition at two places in India। तो 7.2 और 7.3 में आपको कुछ क्लाइमेट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का, दूसरा दे रखा है आपको केरला का तिरुवनंतपुरम का। तो इसमें बताया गया जनवरी में जो टेम्परेचर गया है मिनिमम है -2.3 डिग्री, इट मीन्स बहुत काफ़ी ठंडा है, और मैक्सिमम डेली जाता है कितना जाता है 4.7, और रेनफॉल वहाँ होती है लगभग 57 mm। फरवरी में -0.6 और कितना गया 7.8 मैक्सिमम। कंपेयर करेंगे आप केरल से तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जाता है आपका 22 डिग्री और मैक्सिमम जाता है 31.5। इसमें बताया गया कि श्रीनगर है वो ठंडा प्लेस है कंपेयर टू केरला का तिरुवनंतपुरम से। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन टू स्टेप। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। That gives the mean temperature that two places Srinagar, Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram is Kerala। By looking at table 7.2 and 7.3 can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। We can see that the Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir। It means कि जो केरला का प्लेस है वो कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा गर्म है। विच हैज़ टू मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच lasts only for a few months the temperature is quite low। This region it receives very little rainfall। दिस इज़ द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड वेट। तो मैंने बताया था कि राजस्थान है वो काफ़ी गर्म प्लेस है, बट सर्दियों के टाइम में ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है। इसको कह सकते मतलब इस बेस पे आप कह सकते हो कि राजस्थान क्या एक हॉट प्लेस है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इज वेट। नॉर्थ साइड है जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट होता है वहाँ पर क्या है मोस्टली बारिश हो जाती है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो पार्ट है वो कौन सा प्लेस है, वेट प्लेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट टॉपिक वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।